अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आज के सबक में हम मीम का मखरज उसको पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ हमने खरी ज़बर को जो शुरू किया है उससे मुतालिक मजीद हम क्या है अपने सबक को जारी रखे हुए हैं। आइए अपने सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मीम का मखरज, दोनों होंठों के खुश्की वाले हिस्से के मिलने से हरफे मीम अदा होता है। यानी दोनों होंठों का जो खुश्क वाला हिस्सा है ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या अदा होता है? मीम अदा होता है। जिस तरह की आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि दोनों होंठों के खुश्क वाले हिस्से आपस में मिले तो क्या अदा होता है? मीम अदा होता है। और आपको मालूम है कि बा का जो मखरज है वो क्या है? दोनों होंठों के तर हिस्से यानी गीले हिस्से जब आपस में मिलते हैं तो हरफे बा अदा होती है, जबकि मीम दोनों होंठों के खुश्की वाले हिस्से को आपस में मिलाने से हरफे मीम अदा होता है। हमजा खरी ज़बर आ, हमजा खरी ज़बर आ। देखिए हमजा कभी आपको अलिफ की सूरत में भी नजर आ रहा है, लेकिन ये इसको अलिफ नहीं कहा जाएगा, इसको हमजा ही कहा जाएगा क्योंकि इसके ऊपर हरकत आ गई है। ख्वाह वो हरकत ज़बर की हो, जेर की हो, पेश की हो, खरी ज़बर की हो, खरी जेर की हो, उल्टी पेश की हो। यहाँ पर खरी ज़बर की है, ठीक है, तो इसको क्या है? हमजा कहा जाएगा, अलिफ नहीं कहा जाएगा क्योंकि अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत नहीं आती। हमजा खरी ज़बर आ, हमजा खरी ज़बर आ। बा खरी ज़बर बा, बा ज़बर अलिफ बा। ये देखिए अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ से पहले ज़बर होती है तो अलिफ को क्या कहा जाता है? अलिफ मद्दा कहा जाता है। देखिए ये है खालिस अलिफ, ये देखिए अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, कोई ज़बर नहीं, कोई ज़ेर नहीं, कोई पेश नहीं, इसको कहा जाता है अलिफ। अलिफ से पहले जब ज़बर आ जाती है इसको कहा जाता है अलिफ मद्दा। तो इसको खींच कर पढ़ना है। कितना खींच कर पढ़ना है? एक उंगली खुलने की मिकदार। बा ज़बर अलिफ बा, इसी तरह बा खरी ज़बर बा, खरी ज़बर और अलिफ मद्दा इनकी मिकदार बराबर है। ता खरी ज़बर ता, ता ज़बर अलिफ ता, ता ज़बर अलिफ ता। सा खरी ज़बर सा, सा ज़बर अलिफ सा। जीम खरी ज़बर जा, जीम ज़बर अलिफ जा, जीम ज़बर अलिफ जा। दाल खरी ज़बर दा, दाल को अलिफ के साथ मिलाएं, दाल ज़बर अलिफ दा। सीन खरी ज़बर सा, सीन को अलिफ के साथ मिलाया, सीन ज़बर अलिफ सा। आइन खरी ज़बर आ, आइन खरी ज़बर आ। आइन को आपने वस्ते अलग से निकालना है, दरमियानी गले का दरमियानी हिस्से से आ, ये आवाज आनी चाहिए। आइन खरी ज़बर आ, आइन ज़बर अलिफ आ, आ। काफ खरी ज़बर का, ये बारीक काफ है, मोटा काफ नहीं है। काफ खरी ज़बर का, काफ ज़बर अलिफ का। लाम खरी ज़बर ला, लाम खरी ज़बर ला, लाम ज़बर अलिफ ला, लाम ज़बर अलिफ ला। या खरी ज़बर या, या ज़बर अलिफ या। अच्छा एक बात याद रखनी है, अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो कुछ हरफों को खींच के पढ़ते हैं, उसके ऊपर ना खरी ज़बर होती है, ना वो अलिफ मद्दा होता है, ना वो या मद्दा होती है, ना वो वाव मद्दा होती है, ठीक है, लेकिन वो खींच के पढ़ते हैं। हालांकि खींच के पढ़ेंगे तो एक हरफ की ज़ियादती लाजिम आएगी, ठीक है, जैसे कि हम आने वाले इसबाक में भी मैं आपको आगाह करता रहूंगा इस बात से, ठीक है।
जो कि सही बात नहीं है, बल्कि जितनी हरकत है ज़बर की उसको ज़बर के मुताबिक पढ़े, अगर खरी ज़बर है तो उसको खरी ज़बर की मिकदार के मुताबिक पढ़े। इस चीज़ को आपने क्या करना है, ख्याल रखना है। और ये जो सबक है आज का, ये इंतहाई ज़्यादा अहम सबक है। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।